we are gathered here to have an interaction with engineer Tutan Kalden, who is the field director in Dhaka. The better introduction, उनका जो ये introduction होगा कि ये हम लोग का field director है ढोका में और अपना बुद्धि समाज से एक intellectual है और हमारा BCPS सेक्रेटरी इंटरसेशन के इनिशिएटिव में आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें दो एजेंडा में दो आइटम है। फर्स्ट है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा का जो किताब निकला है वॉइस फॉर द वॉइसलेस बोल के, पूरा दुनिया में बहुत सेल हो रहा है और काफ़ी मशहूर किताब है ये। इनके ऊपर सर ने काफ़ी स्टडी किया है और वो उस नैरेटिव को हम लोगों को सुनाएंगे और आप लोगों से डिस्कशन के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए इनवाइट करेंगे। उसके बाद ग्यावत सेंग ग्यासो हमारा प्रेजेंटेशन ऑन 6th दलाई लामा ग्यावत सेंग ग्यासो जो मोन रीजन से थे उनके ऊपर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो आज कालिन सर को वेलकम करना चाहेंगे और को भी वेलकम करते हैं। नीला है और नामसों सर, डॉक्टर मंगे सर और गाँव बड़ा मंग स्टूडेंट्स जो सब लोग हैं आप लोग सबको वेलकम करते हैं। माय हिंदी इज़ नॉट वेरी गुड, तो हम मानते हैं कि दिस इज़ going to be one of the important startup that we are doing, and our BCPS secretary is there, BBS secretary is there, and people like Kalden sir and all the monks. We must and elders, we must come together and start reading more, start understanding more, and inculcate the values of self-confidence, self-respect, and fearlessness in our coming generation. और ये अशोक घोष लाइब्रेरी है, सोनाराम बच्चे ने यहाँ छात्र नहीं देता है ना, आप कमिंग जनरेशन को आपका सोसाइटी देता है, आपका हेरिटेज आपका देश देता है, हैंड ओवर करता है ना समाज, अंडरस्टैंडिंग। और कमिंग जनरेशन के पास अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगा समाज को लेके, सब चीज़ को लेके, तो वो सोसाइटी वीक हो जाता है, तो बहुत कमज़ोर हो जाता है सोसाइटी। और जो कमज़ोर सोसाइटी के अंदर में हम लोग आने वाला जनरेशन सक्सेस नहीं होगा। इसके बाद अभी मैं कंगन सर को बोलूँगा कि प्लीज टेक योर लासो तुझे टेस्टबुक बस्तर। सबसे पहले जो यहाँ मंक्स और नन्स जो विनय को प्रैक्टिस करते हैं उन सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। और अगर मैं नाम गिनने लगूंगा तो बहुत लोग जान पहचान लोग हैं, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे करके सबसे पहले मैं सोचा कि अपना ये BCPS के सेक्रेटरी ये अपना ताशिद सिंह साहब है, इसके बाद बोमदिला कॉलेज का जो ताशिद साहब जो प्रिंसिपल है, इन दोनों के वजह से ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है तो इनका कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। तो ये सब सोशल मीडिया वगैरह में, नेट वगैरह में देख रहा है कि कितना चर्चा हो रहा है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, यूरोप में, अमेरिका में और अपना इवन इन इंडिया में बहुत सा भाषा में डिस्कशन हो रहा है। तो एक बहुत ही आज का डेट में एक हॉट टॉपिक है। दूसरा ग्यावत के बारे में क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, बोमदिला खलक्तम दिराम होता उनको तो थोड़ा छोड़ ही दो, इवन तवांग कोम्पा में भी काफ़ी लोग इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके ग्यावत के बारे में हम लोग एक प्रोग्राम भी करना जा रहे हैं, वो मैं बाद में आपको। वैसे तो हिज होलीनेस द दलाई लामा का अराउंड 160+ बुक्स होलीनेस का पब्लिश्ड बुक है, तो उसमें से अराउंड 160 में जो लेटेस्ट बुक है वो जो है ये वॉइस फॉर द वॉइसलेस। तो ये वॉइस फॉर द वॉइसलेस जो है
आपका रिलीज हुआ था आपका 11 मार्च दिस ईयर। तो 12 ये बुक जो है सडनली आपका न्यूयॉर्क टाइम इंटरनेशनल में एक सबसे चर्चित एकदम हॉट केक की तरह डिस्कशन में आ गया। तो ये हॉट डिस्कशन में आने का एक दो इसका कारण है। जैसे एक कारण ये है कि ये बुक जो 11 मार्च को जब रिलीज किया तो 12 मार्च को ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना ने एक प्रेस रिलीज शुरू कर दिया। तब ये बुक जो है एक इंटरनेशनल जो रीडर्स है, जो लोग पढ़ते हैं, सबका ध्यान उसके और खींचने लग गया। मेन रीजन ये था कि इस बुक में इस होलिनेस दलाई लामा ने उनका फ्यूचर रीइंकार्नेशन का बारे में इसमें चर्चित है। तो उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अपोज करने के लिए उन्होंने एक चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक प्रेस रिलीज दिया। तब ये एक मीडिया अटेंशन करने लग गया। तो ये एक कारण था, लेकिन यही एक कारण ऐसा बात नहीं है, ये भी एक कारण था। दूसरा, आप हिज होलिनेस दलाई लामा का इस जन्म जो एक छोटा सा है, ये 200 पेज का भी नहीं, अराउंड 160 एट द मोस्ट 200 पेजेस का जन्म है। लेकिन ये जो बुक जो है आपको हिज होलिनेस का जो रिलीजियस एक्टिविटीज, जो धर्म का सिलसिले जो होलिनेस ने जो ये कार्य किया है, उसको आप हटा के जो हिज होलिनेस दलाई लामा का जो तिब्बत के वास्ते जो अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो किया है, वो सब इसमें कंपाइलेशन है। एक इस बुक का खूबी ये भी है कि आप तिब्बत का हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल, स्पेशली पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में अगर आप इंटरेस्ट रखता है तो ये बुक जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो तिब्बत पास्ट में क्या था, आज का डेट में तिब्बत का पोजीशन इंटरनेशनल फोरम में, स्पेशली चाइनीज और तिब्बतन के बीच में जो रिलेशन जो चल रहा है उसके बारे में। इसके बाद तिब्बत का फ्यूचर पॉलिसी, जो होलिनेस का ने जो पॉलिसी रिकमेंड किया है या एडॉप्ट किया है, उसके बारे में आपको देखने मिलता है। तो इसमें एक पॉलिटिकल हिस्ट्री जो तिब्बत का है, उसमें आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से ये बुक जो है एक अभी जैसे यंगर जनरेशन में है ना, युवाओं में एक रेफरेंस बुक की तरह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर द हिस्ट्री स्टूडेंट। हिस्ट्री जो गेरअप को बारे में पढ़ाई करता है, उनके लिए तो ये बुक जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक रेफरेंस बुक टाइप का है। और ये बुक जो है कोई महंगा नहीं है। सबसे पहले बात, ये बहुत छोटा सा बुक है, 200 पेजेस जैसे है। अगर आप ऑनलाइन में मांगोगे तो ये अराउंड 400 to 450 रुपीज़ में ये बुक अवेलेबल है। अब ये बुक जो है पब्लिश शुरू हुआ था इंग्लिश में, अब इसको दुनिया में बहुत सा लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, इवन इन चाइनीज लैंग्वेज। और ऑन सैटरडे, कल परसों का बात है, इसका जो ट्रांसलेशन जो है तिब्बतन में ट्रांसलेशन भी इसका कंप्लीट हो गया है। और इसका जो पब्लिकेशन जो अब चल रहा है, शायद अराउंड होलिनेस का बर्थडे के आसपास, 6 जुलाई के आसपास, वो तिब्बतन वर्जन ऑफ ये किताब का भी रिलीज हो जाएगा। तो ये नाम जो बुक का जो रखा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इंग्लिश में तो इसको सीधा रख दिया वॉइस फॉर द वॉइसलेस। और तिब्बतन में पहले इनिशियली जो लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया था, इसमें टिन में नाम की टिन सापा करके, तो टिन बोलने से थॉट को बोलता है तिब्बतन भाषा में, टिन या वॉइस जो भी हो, जिसका वॉइस ने उनका सब्स्टिट्यूट में ये निकला करके लिटरली ट्रांसलेशन टाइप का शुरू में इसका सजेस्ट किया था। तो 2-3 नाम लेके फिर होलिनेस के पास जब गया उन्होंने कि हम लोग अब तिब्बतन में इसको ये पब्लिश करने ट्रांसलेट करके पब्लिश करने जा रहे हैं करके, तो 2-3 उन्होंने लेके गया कि कौन सा नाम सजेस्ट किया जाए, टिन नाम की टिन सब या कुछ दूसरा। तो उसमें दूसरा एक था भूमि जिनसब करके।
तो होलीनेस ने रिकमेंड करा कि ये शब्द जो ठीक है, वेद में चिंतन करके, है ना, तिब्बत एंड तिब्बतन पीपल का उनका और बिहार से ये जो बुक है। तो आप जो इंग्लिश जो तिब्बतन में ट्रांसलेशन आएगा वो एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है फिर मीनिंग का हिसाब से। तो उस समय इनिशियल हम लोग जब एक्सप्लेन कर रहे थे वॉइस ओवर वॉइसलेस, लोगों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग उसमें ये बोला था वॉइस को आप होलीनेस के साथ जोड़ लीजिए और वॉइसलेस को जो तिब्बत में बैठा तिब्बतन लोगों को जोड़ लीजिए। तो वॉइस और वॉइसलेस इस हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए करके मैंने खुद कहा था मुहावरे में। लेकिन अब इसके चेंज होके अब तो नाम आया बोध ऑफ विवेक चिंतन। तो ये तो एक इजीली अभी हमारा ये शायद हमने जैसे आपको बोला है जुलाई फर्स्ट वीक तक इसका पब्लिश हो जाएगा। तो इसमें अभी आप देखिए जैसे ऋषि मुंडू साहब ने भी कहा है कि तिब्बत का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हिज होलिनेस दलाई लामा का जो आपका जो एंथ्रोनमेंट हुआ है उनको एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 16 जब होलिनेस एंथ्रोनमेंट हुआ तो उसी समय में जो कम्युनिस्ट चाइना का जो तिब्बत के ऊपर जो हमला जो वेस्टर्न जो खाम साइड में उनका एक्टिविटी जो शुरू हो गया, तो उस समय से ही आप देख लीजिए कि हिज होलिनेस एट द एज ऑफ 16 एक कंट्री का बोझ अपने कंधे में लेना शुरू हो गया। तो आजकल हम लोग देखिए अपना फैमिली में जो बच्चा वो 24, 25, 30 साल हो जाते हैं, वो बच्चा का बच्चा रह जाते हैं, कुछ वो रिस्पॉन्सिबल लेने का कोई मतलब उसमें हम लोग देखता नहीं। तो समझ सकते हैं हिज होलिनेस दलाई लामा जो है 16 इयर्स में उन्होंने अपना कंट्री का बोझ रिस्पॉन्सिबल अपना कंधे में लिया। तो ये एज 16, एज 19 जब हिज होलिनेस का जो हुआ तो हिज होलिनेस को बीजिंग में माओ जेडोंग ने बुलाया गया। तो माओ जेडोंग के पास फिर होलिनेस जाके वहाँ कुछ महीना बैठा एट द एज ऑफ 19 और एट द एज ऑफ 25 हिज होलिनेस फाइनली मतलब तिब्बत को छोड़ के एग्जाइल इंडिया में आना पड़ा। तो ये सब जो लैंडमार्क है एज 16, एज 19, एज 25, हम लोग अगर उसको केयरफुली देखें और अपना जो डे टू डे फैमिली एक्टिविटीज से मिल के देखें तो दिल छू लेने वाला बात है कि नहीं। तो आज के डेट में आप देखिए इस बुक के सिलसिले में चाइनीज तिब्बतन को ऑक्युपाई करके 75 इयर्स हो गया है ना। तो इस बुक में 75 इयर्स पिछले 75 इयर्स से एक्टिविटीज में शामिल है। तो अभी इस होलिनेस दलाई 1959 में इंडिया में एग्जाइल में आके 66 इयर्स हो गया। दूसरा एक लैंडमार्क अभी हिज होलिनेस दलाई लामा इस साल, और एक इंफॉर्मेशन ये भी है हिज होलिनेस का बर्थडे इस साल ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है, मतलब 6 जुलाई 2025 टू 6 जुलाई 2026 तक मानेगा। तो ये ईयर को डिक्लेयर किया जा रहा है कंपैशन ईयर। तो हिज होलिनेस दलाई लामा जो आज का डेट में सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों का धर्म गुरु नहीं, हिज होलिनेस जो है सभी धर्मों का, दुनिया में बहुत धर्मों का सब हिज होलिनेस को मानता है। उसके अलावा जो साइंटिस्ट वगैरह है, जो एथिस्ट है, जो धर्म को नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी दलाई लामा का जो एडवाइस है, उनका जो थॉट्स है उसको मानो। तो ऐसे करके यानी कि आज का डेट में आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन है। 8 बिलियन पूरा हिज होलिनेस दलाई लामा का बर्थडे एक साल के लिए इन द नेम ऑफ कंपैशनेट ईयर करके एक करुणा और मैत्री को हिज होलिनेस का मेन मैसेज रहा है, इसलिए उसी को उन लोग मेन एक टॉपिक बना के तो हिज होलिनेस का बर्थडे पूरा एक साल के लिए मनाने। तो मैं कमिंग बैक टू ये जो किताब में वापस आके हिज होलिनेस का इंटरेक्शन जो है, जो कम्युनिस्ट चाइना का अभी तक का चाइना में 5 प्रेसिडेंट हुआ है, 5 जनरल हुए। माओ जेडोंग फर्स्ट था, देंग जियाओपिंग आया है, चांग जमीन आया है, फिर इसके बाद हु जिनताओ आया है, इसके बाद अभी शी जिनपिंग। तो 5 जनरल के साथ
जो होलीनेस का जो मुलाकात है या इंटरेक्शन हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सब इस बुक में मिलेगा आपको। टिबेटन गवर्नमेंट का जो दलाई लामा का जो तरफ से जो एक वर्ल्ड में, स्पेशली जो वर्ल्ड में जो पावरफुल कंट्रीज जो अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मन है और आपका और यूएनओ में है, जो होलीनेस का जो कॉरेस्पॉन्डेंस करा है सभी लेटर्स, और जो होलीनेस ने बीच में जो ये 5 पॉइंट का प्रपोजल रखा है, और सब डॉक्यूमेंट्स आपको कॉपी इस बुक में मिल रहा है। तो एक ये इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी पूरा इसमें मिल रहा है। तो इस बुक में एक सबसे हिज होलीनेस दलाई लामा का एक जो वर्ल्ड में जो प्रपोजल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो जो प्रपोजल हिज होलीनेस दलाई लामा जो दुनिया में रख रहा है उससे एक दरवाजा खुल देता है, उससे एक अपॉर्चुनिटी जो टिबेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। वो है हिज होलीनेस का मध्यम मार्ग पॉलिसी। तो ये बुक जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर में उमेलाम करके आएगा, मध्यम मार्ग करके आएगा, तो उस समय में आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। और हिज होलीनेस जो है आज के डेट में दुनिया में एक सूरज की तरह, मतलब एक सबको एक आप सोच सकते हैं कि हिज होलीनेस का इम्पोर्टेंस कितना है और हिज होलीनेस का बात लोग कितना सुनता है, कितना इम्पैक्ट है हिज होलीनेस का। तो मैं सोचा कि हाँ मैं यंगर जनरेशन काफ़ी है, तो हिज होलीनेस का जो 4 कमिटमेंट है, 2 की तमजशी है ना, जो हिज होलीनेस का 4 कमिटमेंट है, वो हम लोग जो हम जैसे बुद्धिस्ट लोगों का फिंगर टिप्स होना चाहिए। फर्स्ट कमिटमेंट क्या है, सेकंड कमिटमेंट क्या है, थर्ड कमिटमेंट क्या है, फोर्थ कमिटमेंट। तो हम सोचे यंगर जनरेशन लोग इसको मतलब कोई किसी को मालूम नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा और इसके बारे में आप लोग विचार कीजिए, आप एक आपस में डिस्कस कीजिए, आप इसके बारे में रेलेवेंट है कि क्या है नहीं है डिफरेंस कीजिए। तो मैं ये जो 4th कमिटमेंट के बारे में बहुत ही स्मॉल सिंपल मैंने संक्षेप में 1-2 शब्द में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो हिज होलीनेस दलाई लामा का जैसे एडवाइस है, टीचिंग्स है, वो तो बहुत है, लेकिन 4 मेन एक कमिटमेंट हिज होलीनेस जो हमेशा लोगों को कहते हैं मेरे 4 कमिटमेंट है, तो सीक्वेंशियली है। वो नंबर 3, 2, 1, 4 ऐसे मतलब उल्टा नहीं, उसको आप सीक्वेंशियली याद रख लीजिए तो बहुत इजी भी है और उसका मीनिंग भी जस्टिफाइड है। तो 4 कमिटमेंट में सबसे पहले हिज होलीनेस बोलते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक मनुष्य होने के नाते या एक मनुष्य होने के वजह से, है ना, तो रीजन आप देखिए हिज होलीनेस एक इंसान है कि नहीं, एक इंसान है ना पहला, फर्स्ट ही इज ए ह्यूमन बीइंग। तो यो बोलते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा सबसे पहला कमिटमेंट है कि ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाना। ह्यूमन वैल्यूज का मतलब मानव के बीच में प्रेम, भाईचारा, रिलेशन को बढ़ाना जो है उनका फर्स्ट कमिटमेंट। जैसे कि हम लोग सब ह्यूमन बीइंग के भी एक ही हम लोग का डिमांड होता है कि हमको सुख चाहिए, है ना, सुख नहीं चाहिए बोलने वाला एक भी आपको ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेगा, चाहे वो हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, क्रिश्चियन से हो, बुद्धिस्ट से हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सुख सबको चाहिए और एक तरफ दुख किसी को नहीं चाहिए। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको सुख चाहिए, आपको दुख नहीं चाहिए, ये आपका राइट है। इसके लिए हिज होलीनेस जो है इसके प्रति हिज होलीनेस जो है काम करता है। तो ये फर्स्ट हिज होलीनेस का कमिटमेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते हिज होलीनेस का कमिटमेंट क्या है आप ये देखिए, ध्यान रख दीजिए। दूसरा हिज होलीनेस जो है एज ए बुद्धिस्ट मंक, एक भिक्षु होने के कारण, क्योंकि हिज होलीनेस एक भिक्षु है ना, हिज होलीनेस एक गेलम है, गेलम भिक्षु मतलब गेलम है ना, गेलम एक भिक्षु होने के वजह से, एक मंक होने के वजह से
हिज होलीनेस है इंटर रिलीजन के बीच में हार्मनी लाना जो है हिज होलीनेस का सेकंड कमिटमेंट। क्योंकि आप देखता है रिलीजन जो है ऐसा एक चीज है, अगर उसको ठीक से लोग नहीं समझेंगे रिलीजन का जो कोर मैसेज को, तो रिलीजन एक झगड़ा करने का एक बेसिस बन जाता है ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ करके झगड़ा करते हैं। तो हिज होलीनेस का कमिटमेंट ये है कि सभी रिलीजन का मूल रूप से एक ही मैसेज है, जो कि करुणा और मैत्री है ना, एक दूसरे के बीच में प्रेम फैलाना। सभी रिलीजन ये बोलते हैं, क्रिश्चियन भी ये बोलते हैं, हिंदू भी ये बोलते हैं, मुस्लिम भी ये बोलते हैं, बुद्धिस्ट भी ये बोलते हैं। जनरली फिर उसके बाद आप ये छोड़ दीजिए, जनरल कोर मैसेज तो यही है। तो हिज होलीनेस बोलते हैं कि मैं एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क ये सब मैसेज को फैला के रिलीजियस के बीच में हार्मोनी लाने, एक दूसरे का बीच में हार्मोनी लाने वाला दलाई लामा का सेकंड मैसेज। तो ये होलीनेस का सेकंड कमिटमेंट है, एज ए रिलीजियस, एज ए मॉन्क रिलीजियस हार्मोनी जो है लाना, जो दलाई लामा का सेकंड कमिटमेंट है। अब देखिए तीसरा रीजन, दलाई लामा जो है ये कोई बनपा नहीं है अभी आज का दलाई लामा। आज का दलाई कोई ये हिंदू नहीं, वो तो टिबेटन है। तो ही एज ए टिबेटन है ना, एक तिब्बती होने के नाते से मैं टिबेट का जो आपका ये राइटिंग है, टिबेट का लैंग्वेज है। तो तीसरा कमिटमेंट जो एज ए टिबेटन, तो वो बोलते हैं टिबेट का जो आपका ये यिगे और के, मतलब आपका जो स्क्रिप्ट और उनका लैंग्वेज स्पेशली, और ये टिबेटन जो का जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि टिबेटन का एनवायरनमेंट जो है बहुत फ्रेजाइल है। जैसे वो हमारे सर ने बोला है कि टिबेट को थर्ड पोल के नाम से जाना चाहते हैं, क्योंकि टिबेट से बहुत रिवर्स आते हैं है ना। चाइना में भी जाता है, बहुत से कंट्री में टिबेट से बहुत रिवर्स आता है, वहाँ बहुत ग्लेशियर्स है, बर्फ बहुत है। तो एशिया में कम से अराउंड 40% जो एशियन कंट्री का पॉपुलेशन है तो टिबेट का पानी से चल रहा है। तो हिज होलीनेस एज ए टिबेटन, उनका कल्चर, उनका रिलीजन और उनका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है उसका थर्ड कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट 3। तो और एक कमिटमेंट बचा है जो चौथा कमिटमेंट है। हिज होलीनेस जो है नालंदा ट्रेडिशन को बहुत मानते हैं। वो आर्य नागार्जुना का कभी कभी हिज होलीनेस कहते हैं कि मैं उस जमाने में शायद आर्य नागार्जुना का कोई स्टूडेंट रहा होगा करके हिज होलीनेस कहते हैं। तो जो बोगी नमदेन, जो हम लोग जो हिमालय बेल्ट में जो बुद्धिज्म आज जो हम लोग मानते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो नालंदा से टिबेट गया, टिबेट से फिर हमारे हिमालय बेल्ट में मिला, तो ये ओरिजिन हुआ है नालंदा से। नालंदा जो है आपका 12th सेंचुरी में खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उससे पहले अराउंड 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी नालंदा से जो बुद्धिज्म का जो मेन टेक्स्ट वगैरह है और बहुत सा पंडित तिब्बत में गया और तिब्बत में बहुत अच्छा से बुद्धिज्म को फैलाया। तो आप देखिए अराउंड 8-9 सेंचुरी में तिब्बत में गया, आज 20 सेंचुरी है, तो मोर देन 1000 इयर्स तिब्बत ने ये जो नालंदा ट्रेडिशन को संभाल के रखा है पूरा फॉर्म में। उसमें आपका ये डोंगा सब कुछ, मतलब टिबेटन का जो कंजूर का जो फॉर्म में जो सेट करके रखा है, तो पूरा इंटेक्ट टिबेटन ने रखा है। तो उसको जो नालंदा जो इनिशियली इंडिया से था तो डैमेज हो गया, तो हिज होलीनेस इसको वापस इंडिया में रिवाइव करने का जो कमिटमेंट है, तो ये हिज होलीनेस का चौथा कमिटमेंट है। तो 4 कमिटमेंट हिज होलीनेस का है, तो चारों कमिटमेंट को आप लोग मैंने इसको हो सके तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि सिंपल सा है, आप रीजन बना के लाए तो सिंपल सा है। तो इसका आप लोग हिज होलीनेस के बारे में डिस्कस होंगे, हिज होलीनेस का कमिटमेंट अगर कोई पूछे तो आपका फिंगर टिप में आना चाहिए कि आपका हिज होलीनेस का फर्स्ट कमिटमेंट ये है, सेकंड कमिटमेंट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है करके, ये सब ये स्पेशली यंगर जनरेशन लोगों का फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो बुक्स के बारे में मैं शायद इसी में इतना मैं रख दूंगा।